आखिरकार देश के युवाओं की आवाज जीत गई। लगातार विरोध प्रदर्शन, आंदोलन और दबाव के बाद आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा। युवाओं की मांगों के आगे संबंधित अधिकारी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार, पारदर्शिता और जवाबदेही की लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ी थी। अब युवाओं की नजर इस बात पर है कि केवल चेहरा बदलने से नहीं, बल्कि व्यवस्था में वास्तविक बदलाव देखने को मिले। शिक्षा व्यवस्था को लेकर देश भर में बढ़ते विवाद और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सियासी गलियारे में हलचल मचा दी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पीछे की कहानी अब धीरे धीरे सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में सरकार का रुख बेहद सख्त था और माना जा रहा था कि शिक्षा मंत्रालय तथा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए में की गई कार्रवाई की हालात संभालने के लिए पर्याप्त होगी। लेकिन अगले 24 घंटे में घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला कि आखिरकार शिक्षा मंत्री को पद छोड़ना पड़ा। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह तक सरकार का मानना था कि मंत्रालय में की गई प्रशासनिक कार्रवाई से विवाद शांत हो जाएगा। इसी क्रम में उच्च शिक्षा सचिव को पद से हटाया गया, जबकि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से जुड़े 47 अधिकारी और कर्मचारियों पर भी बड़ी कार्रवाई की गई। सरकार को उम्मीद थी कि इन फैसलों से छात्रों और विपक्ष का गुस्सा कम होगा। हालांकि हालात इसके उल्टे होते चले गए। देश के कई हिस्सों में छात्रों का प्रदर्शन तेज हो गया और विपक्ष ने भी सरकार पर लगातार हमले शुरू कर दिए। इसी बीच प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ तक पहुंचे कुछ अहम इनपुट ने पूरे मामले की दिशा बदल दी। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह तक सरकार का मानना था कि मंत्रालय में की गई प्रशासनिक कार्रवाई से विवाद शांत हो जाएगा। इसी क्रम में उच्च शिक्षा सचिव को पद से हटाया गया, जबकि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से जुड़े 47 अधिकारी और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की गई। सरकार को उम्मीद थी कि इन फैसले से छात्र और विपक्ष का गुस्सा कम होगा। हालांकि हालात इसके उल्टे होते चले गए और देश के कई हिस्सों में छात्रों का प्रदर्शन तेज हो गया और विपक्ष ने भी सरकार पर लगातार हमले शुरू कर दिए। इसी बीच प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचे कुछ अहम इनपुट ने पूरे मामले की दिशा को बदल दी है। शुक्रवार तक जहां सरकार किसी बड़े राजनीतिक फैसले के पक्ष में नहीं दिख रही थी, वहीं अगले 24 घंटे में स्थिति पूरी तरह से बदल गई। शनिवार तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे सामने आ गए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार ने इससे ये संदेश देने की कोशिश की है कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर वो जवाबदेही तय करने के लिए तैयार है। सूत्रों के अनुसार पूरे घटनाक्रम पर गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार नजर बनाए हुए थे। सरकार के शीर्ष स्तर पर लगातार बैठकों का दौर चलता रहा और हर पहलू पर चर्चा की गई। सुरक्षा व्यवस्था, छात्र आंदोलन और विपक्ष की रणनीति को भी ध्यान में रखा गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी विपक्ष ने सरकार को घेरना बंद नहीं किया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का कहना है कि केवल इस्तीफा नहीं पर्याप्त नहीं है। उनका आरोप है कि परीक्षा व्यवस्था में आई गड़बड़ियों की पूरी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और मामले की व्यापक जांच होनी चाहिए। विपक्षी नेताओं ने सरकार से ये भी पूछा है कि यदि व्यवस्था में इतनी बड़ी खामियां थी तो उन्हें पहले क्यों नहीं सुधारा गया। देश भर के कई विश्वविद्यालय और छात्र संगठनों ने हाल के दिनों में लगातार प्रदर्शन किए हैं। छात्रों का कहना था कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं और सरकार को केवल अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय जवाबदेही तय करनी चाहिए। इसी बढ़ते दबाव ने सरकार के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि छात्रों के आंदोलन और विपक्ष के हमलों ने मिलकर सरकार पर बड़ा बदलाव बनाया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब नए शिक्षा मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती परीक्षा प्रणाली में भरोसा बहाल करने की होगी। माना जा रहा है कि सरकार आने वाले दिनों में एनटीए और परीक्षा प्रणाली में कई बड़े सुधारों की घोषणा कर सकती है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना बने। फिलहाल पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि जब किसी मुद्दे का असर राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने लगता है तो सरकार को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी ऐसे ही एक फैसले का रूप देखा जा रहा, जिसने देश की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था दोनों को नई बहस के केंद्र में ला दिया है। अब इससे क्या कुछ आगे होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जब पूरे देश के युवा एक हुई तो आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा।